Question number 11. Solve the following system of linear equations. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने नंबर दे दिया। अब एक वेरिएबल बराबर कर लें, चाहे z हो या w। तो z इजी है, हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, z माइनस 4w इक्वल टू 3 आयोटा को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस बिकम्स 2z माइनस 4 2s आर 8w दैट इज इक्वल टू 6 आयोटा। इक्वेशन नंबर 2 को लिखेंगे प्लस 3w दैट इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। साइन चेंज कर लेंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए, प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस कर लेंगे। प्लस माइनस कट जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, दिस इज माइनस 11w इक्वल टू माइनस 11 प्लस 5 and 6 11 आयोटा एंड माइनस 11w इक्वल्स टू माइनस 11 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस आयोटा। w will be equal to minus 11 into 1 minus iota divided by minus 11. Minus 11 से कट जाएगा and the w is equal to 1 minus iota. Bring the value of w in equation 1. Equation 1 में w की वैल्यू पुट करेंगे, देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। z माइनस 4, w क्या था 1 माइनस आयोटा, दिस इज इक्वल टू 3 आयोटा। z माइनस 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 4 आयोटा इक्वल्स टू 3 आयोटा एंड z इज इक्वल टू माइनस 4 है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 3 आयोटा, 4 आयोटा है दूसरी साइड पे माइनस 4 आयोटा इक्वल टू 4 माइनस आयोटा इज द वैल्यू ऑफ z। नंबर 12, w के साथ 2 प्लस आयोटा है और इक्वेशन नंबर 2 में w के साथ कुछ नहीं है, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 प्लस आयोटा ऑन बोथ साइड्स। देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 को, z इसको भी 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस w को भी 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस आयोटा को भी 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व इट, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इनटू z माइनस 2 प्लस आयोटा इनटू w, this is equal to minus 1 into 2 plus iota and plus iota into 2 plus iota. It becomes 4 minus the value of iota square, that is minus 1 into z minus 2 plus iota as it is चलता रहेगा equals to minus 2 minus iota plus 2 iota plus iota square, minus into minus plus 4 plus 1 5z minus 2 plus iota into w equal to minus 2 iota square की जगह पे minus 1 plus 2 minus 1 plus iota, 5z minus 2 plus iota into w इक्वल टू माइनस 3 प्लस आयोटा। इसको इक्वेशन 3 कर लीजिए, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे। 3z इक्वेशन 1 में लिख रहा हूं प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू w इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा। इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ये प्लस माइनस कट जाएगा, 5 प्लस 3 8z इक्वल टू 11 माइनस 3 दैट इज 8 और प्लस आयोटा माइनस आयोटा कट जाएगा एंड z इज इक्वल टू
8 divided by 8, 8 8 से कट जाएगा. This is equal to 1. Putting the value of z in equation 2. Equation 2 में z की वैल्यू पुट करते हैं. 2 minus iota into value of z, that is 1, minus w, that is equal to minus 1 plus iota. This becomes 2 minus iota minus w, that is equal to minus 1 plus iota. Minus w, that is equal to minus 1. ये 2 प्लस है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे आके minus 2 प्लस iota, ये माइनस iota है, दूसरी साइड पे आके it is plus iota. Minus w, that is equal to minus 3 plus 2 iota. W हमें चाहिए, माइनस साइन उधर जाएगा और इधर सबका साइन चेंज हो जाएगा. It will become plus 3 and it is minus 2 iota. This is the value of the W. Question number 13. In an electrical circuit, the flow of the electric current I, the impedance Z and the voltage E are related by the formula E equal to IZ. Section A. Find I given the values of E and Z. I, the current will be equal to E by Z. Z आके डिवाइड हो जाएगा. वैल्यूज पुट कीजिए. दिस इज 70 प्लस 220 J डिवाइडेड बाय 16 प्लस 8 J. मल्टीप्लाई कीजिए कंजुगेट से. 16 माइनस 8J डिवाइडेड बाय 16 माइनस 8J. मल्टीप्लाई करेंगे. हम कॉमन भी ले सकते हैं, बहरहाल इस तरह भी करें, कोई हर्ज नहीं है. माइनस 8J प्लस 220J इंटू 16 माइनस 8J divided by the square of the 16 minus the square of 8J. This is equal to 70 multiplied by 16, 1120 minus 560J plus 220 into 16, it is 3520J minus 220 into 8, it is 1760J square divided by square of 16, that is 256 minus the square of 8J, 64J square. पुट करेंगे J square की. J square से स्टूडेंट्स परेशान ना हो. This is just like iota square and its value is minus 1 equal to 1120 minus 1760. J square की जगह पे minus 1 प्लस 520 और 560 को प्लस करेंगे. This is 2960J divided by 256 minus 64, the value of J square, that is minus 1 equal to 1120 minus into minus plus 1760 plus 2960J divided by 256 minus into minus, it is plus 64 equals to 2880. हमने इन दोनों को प्लस कर लिया. प्लस 2960J both divided by 320. 320s को सॉल्व कर लेंगे and this is equal to 9 plus 8 से 37 by 4J. This is a required answer and this is current and current is measured in amperes. Number 13, section A का 2 part. हमने I find करना है, तो formula was given E equal to IZ and I equal to E by Z.
वैल्यूज पुट कर लीजिए। I इक्वल टू E की वैल्यू 85 प्लस 110J डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4J। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 4J डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4J इक्वल टू 85 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4J प्लस 110J मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4J डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर माइनस 4J का स्क्वायर इक्वल टू 85 3s are 255, 85 4s are 340J plus 110 into 3, this is 330J plus 440J square divided by square of 3, that is 9 minus 16J square. Again J square की वैल्यूज पुट करेंगे। 255 plus 440J square, that is minus 1 plus 670J divided by 9 minus 16, the value of J square minus 1 equal to 255 minus 440 plus 670J divided by 9 minus minus plus 16 equals to minus 185 plus 670J, both divided by 25, क्योंकि 16 plus 9 that is 25 equal to 37 by 5 plus 34 by 5J. This is the value of I. I is measured in amperes. 13 section B, find Z. Given the values this, E equal to, the relation is IZ and Z is equal to E divided by I. वैल्यूज पुट कर लीजिए। E की वैल्यू हमारे पास है -50 प्लस 100J डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ I -6 minus 2J इक्वल टू, पहले कॉमन ले लेते हैं। -50 इज टेकन एज कॉमन, रह जाएगा 1 minus 2J डिवाइडेड बाय, यहां से हम -2 कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास रह जाएगा 3 प्लस J। -2 -50 से कट जाएगा, इट इज 25 इंटू 1 minus 2J। स्टूडेंट इससे आसान हो जाएगा, अगर आप कॉमन ना भी लें तो कोई हर्ज नहीं है। 3 minus J, 3 minus J, this is equal to 25 into, मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3s are 3 minus J minus 3 2s are 6J minus into minus, it is plus 2J square divided by 3 का स्क्वायर minus the square of the J equal to 25 into 3 plus 2 J square की वैल्यूज पुट कीजिए, that is -1 -6 and -1 -7J divided by 3 का स्क्वायर 9, the value of the J square, that is -1 equal to 25 into 3 minus 2 minus 7J divided by 9, minus minus plus 1 हो जाएगा and it is 10। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 2 equal to 5 by 2 into 1 minus 7J, 5 by 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 by 2 minus 5 7s are 35 by 2J. This is our required answer.
क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट बी का सेक्शन 2 वैल्यूज पुट करेंगे। z इक्वल टू e की वैल्यू e दैट इज 100 प्लस 10j डिवाइडेड बाय i माइनस 8 प्लस 3j। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए। माइनस 8 माइनस 3j माइनस 8 माइनस 3j इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले माइनस 8 माइनस 3j प्लस 10j इंटू माइनस 8 माइनस 3j डिवाइडेड बाय माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 3j का स्क्वायर। मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 800 माइनस 300j माइनस 80j माइनस 30j स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 9j स्क्वायर इक्वल टू minus 800 minus 30, the value of j square, that is minus 1 minus 380j divided by 64 minus the value of j square minus 1 into 9 equal to minus 800 minus into minus plus 30 minus 380j divided by 64 minus into minus plus 9. This is equal to minus 770 by 73 and minus 380j divided by 73. This is our required answer. Number 13 section C. Evaluate 1 by z minus z square minus z square इक्वल टू वैल्यूज पुट कर दीजिएगा 1 बाय z की जगह पे 1 माइनस आयोटा बाय 10 माइनस z स्क्वायर 1 माइनस आयोटा बाय 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू। स्टूडेंट्स आप ये अलग-अलग भी कर सकते हैं कि z स्क्वायर अलग फाइंड करके फिर वैल्यू पुट कर लें, साथ भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, हम साथ ही करते हैं। माइनस स्क्वायर ओपन करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर दैट इज 100 इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस आयोटा बाय 10 माइनस 1 iota square that is minus 1 minus 2 iota by 100 plus 1 minus 1 से कट जाएगा। This is equal to 1 by 1 minus iota minus 2 iota by 100 and 10 is here. 1 minus iota by 10 minus into minus it is plus 2 iota by 100 इक्वल टू डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए दैट इज 100 10 इंटू 1 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 1 बाय 10 माइनस 10 आयोटा प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 100 एंड दिस इज इक्वल टू 100 divided by 10 minus 8 iota मल्टीप्लाई कर लीजिए इसके कॉन्जुगेट से 10 plus 8 iota 10 plus 8 iota 10s are 1000 plus 800 I divided by 10 का स्क्वायर माइनस 8 आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू 1000 प्लस 800 I
divided by square of the 10 that is 100 minus 8 का square that is 64 into iota square that is minus 1 equal to 1800 I divided by 100 plus 64 equal to 1000 divided by 164 plus 800 iota divided by 164 सिंप्लीफाई कर लेंगे that is 250 and this is 41 4 से डिवाइड किया दोनों को यहां पर भी हम कर लेंगे 4 से 200 divided by 41 and the result is 250 by 41 plus 200 by 41 iota। इसके साथ ही स्टूडेंट्स एक्सरसाइज खत्म हुई। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। पसंद आई हो, समझ आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, लाइक कीजिएगा। अपना और अपने दोस्तों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।